Hello students, good morning. Now today we are going to start chapter 8, Role of Parliament in a Democratic Country. So open your textbook on page number 47. Who gives the power to the government to take decision and implement laws? The answer to this question depends on what type of government is in that particular country. In democracy, supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents. सरकार को कौन ये हक देता है, इतनी ताकत देता है कि वो कोई डिसीजन ले सके या तो लॉ है उसको लागू कर सके? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कैसे चल रही है। मुख्य ताकत लोगों के हाथों में होती है डेमोक्रेसी के अंदर और उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है और उनके द्वारा चुने हुए एजेंट्स के द्वारा। They elect their leaders by casting a vote. The elected leaders and representatives form the government. In a democracy, the government has to give clarifications and provide reasons for the decisions undertaken. The other form of government is the monarchy. In this type of government, the power to take decision and run administration is in the hands of the king or queen. King discusses the matters with his group of advisors, but the power to take the final decision lies with the king or queen only. तो सबसे पहले वो लोग अपना नेता चुनते हैं वोटिंग करके। ये चुने हुए लीडर्स और सरकार बनाते हैं। डेमोक्रेसी जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, इसमें जो सरकार है उसे पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है और कारण बताने पड़ते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। दूसरी गवर्नमेंट है मोनार्की, तानाशाही, जिसमें राजा या रानी का रूल होता है। इस तरह की सरकार में जो भी डिसीजन, फैसला, निर्णय लेते हैं, जो कामकाज करना है, उसका पूरा कंट्रोल किंग या क्वीन के पास होता है। राजा अपने सलाहकार से मैटर डिस्कस करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है उनको लेने का पावर किंग और क्वीन के पास है। The most important characteristics of democracy is that the sole power to rule is not in the hands of one person or a group of people. Every citizen is a member in the decision-making process. People themselves are the creators of their destiny. सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत डेमोक्रेसी की वो है कि पूरी तरह से रूल करने की पावर एक इंसान के हाथ में या तो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती। हर एक नागरिक, दैट इज सिटीज़न, वो उसका मेंबर है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसके लिए। लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, डेस्टिनी अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजराती इज़ लोकशाही। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल. इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट. Democracy is run by people as the representatives elected by the people run the administration. तो गुजराती में डेमोक्रेसी को लोकशाही कहते हैं। डेमोक्रेटिक सरकार लोगों के लिए है। लोगों की भलाई करना ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। डेमोक्रेसी उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है जिनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोगों के द्वारा चुना जाता है ताकि वो कामकाज को चला सके। नाउ बिलो द classification is given that how many types of government, the form of government, two types, monarchy and democracy. In democracy there is presidential government and parliamentary government. Again, in presidential there is unitary government and federal government. In parliamentary also there is unitary government and federal state. Your school must have been organizing elections for school panchayat. Similarly, your class monitor also must have been elected. At times it happens that the monitor is not elected but selected directly. As a result, others who wanted to be the monitor feel discontented and express their disapproval.
तो स्कूल्स में भी इलेक्शन होते होंगे। स्कूल पंचायत के जैसे कि क्लास में एक क्लास मॉनिटर चुना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर को इलेक्ट नहीं करते, जो टीचर है वो डायरेक्टली कह देते हैं कि ये लड़का या तो ये लड़की मॉनिटर बनेंगे। उसका नतीजा ये होता है कि और बहुत से लोग होते हैं जो मॉनिटर बच्चे होते हैं जो मॉनिटर बनना चाहते हैं, और जब वो नहीं बन पाते तो उनकी असहमति, डिसअप्रूवल, उसकी असहमति दिखाई देती है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 48. Like it is done in the school panchayat, representatives are elected in a democratic government too. The leader of the party that wins the majority of seats becomes the prime minister, and he selects members from the group of elected representatives to form the council of ministers. These ministers are assigned various departments and duties. तो जैसा स्कूल पंचायत में होता है वैसा ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। जो पार्टी जीत कर आती है या उसका नेता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो उसके चुने हुए मेंबर्स से प्रधानमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, और इन मिनिस्टर्स का अलग अलग ड्यूटीज़ और डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म? India has a parliamentary form of democracy. The parliament is the supreme institution in India. The Parliament of India consists of the President and the two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The Lok Sabha is known as the lower house and the Rajya Sabha is known as the upper house. तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट हमारे यहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी संस्था माना गया है। इंडिया की पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, और उनके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस के नाम से जानी जाती है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब नीचे द क्लासिफिकेशन इज़ गिवन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में 3 लोग आते हैं, शामिल हैं लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल मेंबर्स है 545। उनमें से 26 सीट से वो गुजरात के लिए है। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स है 250, और उनमें से गुजरात के लिए कितनी सीट्स है? 11 सीट्स। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म्ड post-independence is the symbol of trust of the people of India. The main feature of decision making in a democracy are people's consent and their participation. In our system of governance, the parliament enjoys complete power since it comprises the elected representative of the nation. तो इंडियन पार्लियामेंट है जो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस के बाद बनी है, वो लोगों को का भरोसा है जिसके लिए बनाया गया है। उनके मुख्य फीचर्स ये हैं कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में लोगों की सहमति और योगदान शामिल है, कंसेंट, और पार्टिसिपेशन, योगदान, कंसेंट यानी सहमति। हमारा सिस्टम है गवर्नर्स का, उसमें पार्लियामेंट को पूरी तरह से पावर मिलती है क्योंकि उसमें इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स हम नेशन से आते हैं, देश में से आते हैं। नाउ पेज नंबर 49। पार्लियामेंट फंक्शंस एज स्टेटेड बिलो। तो पार्लियामेंट क्या काम करती है? टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट, टू मेक लॉज एंड मेक अमेंडमेंट्स इन देम। तो सरकार को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ माहिती और गाइडेंस भी देती है। कानून बनाना, टू मेक लॉज, कानून बनाना, और उसमें अमेंडमेंट, बदलाव करने की प्रक्रिया करती है। हाउ इज़ लोकसभा फॉर्म? द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, आर कंडक्टेड इन द सेम वे। लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years. Constituency is represented by one elected member in the parliament.
The candidates who contest for the seat in parliament are usually active in various political parties. The elected candidate is known as the member of parliament MP. All these elected members collectively form the Lok Sabha. लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक ही तरीके से होते हैं। हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शन होते हैं। हर चुनाव क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी में से उसका हर एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट में होता है। जो भी कैंडिडेट इस पार्लियामेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक्टिव होते हैं। चुने गए कैंडिडेट मेंबर्स के चुने हुए हैं उसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये सभी चुने हुए मेंबर्स साथ से लोकसभा बनती है। हाउ इज रूलिंग पार्टी फॉर्म? आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, party wise list of all the members of the parliament is formed. From this list it becomes clear how many members from which political parties are there. If any party wants to form the government, then there should be a majority of elected members from that party. After the elections, the leader of the party or a coalition of the parties which has a clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the Lok Sabha. The Prime Minister of India is the head of the ruling party. तो लोकसभा के इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट में हर मेंबर की लिस्ट पार्टी वाइज बनाई जाती है। ये लिस्ट से ये पता चल जाता है कि कितने मेंबर्स किन किन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ पर है। अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसके जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो सरकार बना सकती है। इलेक्शन के बाद पार्टी का लीडर या तो फिर कई सारी पार्टीज, कोलिएशन मीन्स कई सारी पार्टीज़ एक हो जाती है, एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है। अगर उनको मेजॉरिटी मिलती है पार्लियामेंट में तो उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लोकसभा के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हेड होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।